इंदौर, जिसे हम देश का सबसे साफ शहर कहते हैं, लेकिन हाल ही में इसी शहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम, सरकार और जिम्मेदारी सब पर सवाल खड़े करती है। भागीरथपुरा इलाके में गंदे पानी की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। कई लोग अपने परिवार के जो लोग खो चुके हैं, जिन लोगों को खो चुके हैं, उनके दर्द में रो रो कर आंसू बहा रहे हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, ये गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और मीडिया के रोल का भी सवाल है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये ट्रेजेडी कैसे हुई, जिम्मेदारी किसकी बनती है और सवाल पूछने पर नेता भड़क क्यों जाते हैं। भागीरथपुरा इंदौर का एक घना आबादी वाला इलाका। यहीं से शिकायतें आनी शुरू हुई। पानी पीने के बाद उल्टी, दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल्स भर गए और धीरे धीरे खबर आई कि इस कंटेमिनेटेड वाटर के कारण कई लोग अपनी जान खो चुके हैं। लोकल लोगों का कहना है कि पानी से पहले ही बदबू आ रही थी, रंग भी नॉर्मल नहीं था, लेकिन शिकायतों के बाद भी सप्लाई चलती रही। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे केसेस में अक्सर सीवर लाइन और ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के लीक या मिक्सिंग की वजह से कंटेमिनेशन होता है। सवाल ये नहीं है कि पानी कैसे गंदा हुआ, सवाल ये है रेगुलर वाटर टेस्टिंग हुई या नहीं, कंप्लेंट्स के बाद सप्लाई क्यों बंद नहीं की गई, पाइपलाइन इंस्पेक्शन टाइम पर क्यों नहीं हुआ। जब बेसिक जरूरत पानी ही साफ ना रहे तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये सिस्टम फेल्योर है। इस ट्रेजेडी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। अपोजिशन का कहना है कि स्मार्ट सिटी सिर्फ क्लेम्स में है, ग्राउंड पर नहीं। वहीं रूलिंग साइड का कहना है अपोजिशन इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन ग्राउंड पर रहने वाले लोग कह रहे हैं हमें पॉलिटिक्स नहीं, जवाब चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब सीनियर बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय से इस ट्रेजेडी पर सवाल पूछा गया। जर्नलिस्ट का सवाल सीधा था, गंदे पानी से लोगों की मौत हुई है, कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। लेकिन सवाल के जवाब में जो टोन और रिएक्शन था, उसने एक नया डिबेट खड़ा कर दिया। रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं जब बात लोगों की जान की हो तो नेताओं से सेंसिटिवनेस और अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद होती है, ना कि इरिटेशन और डिफेंसिवनेस की। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक स्टेटमेंट की नहीं है, ये मीडिया और पावर के रिश्तों को भी दिखाती है। अब इन सब के अलावा अगर आपके एरिया में पानी का रंग, स्मेल या टेस्ट बदले तो उसे बिल्कुल ना पिएं। तुरंत लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें, पानी बॉयल करके यूज करें, अपने आसपास के लोगों को अलर्ट करें। छोटी सी सावधानी बड़ी ट्रेजेडी को रोक सकती है। इंदौर की ये घटना हमें याद दिलाती है कि डेवलपमेंट क्लेम्स तब तक बेकार है जब तक बेसिक सेफ्टी इंश्योर ना हो। सवाल पूछना मीडिया का फर्ज है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। आप क्या सोचते हैं? क्या इस मामले में सिर्फ बयान काफी है या जवाबदेही तय होनी चाहिए? कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आवाज उठाना बहुत जरूरी है।